नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। वैसे तो हम राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक कर रहे थे, लेकिन आज हम पॉलिटिकल का एक टॉपिक देखेंगे, यानी कि राजनीति। राजनीति का एक टॉपिक देखेंगे, साथ साथ बीच बीच में अलग टॉपिक भी करेंगे। पॉलिटिकल का कर लेंगे, कोई कल्चर का कर लेंगे, ऐसे अलग अलग टॉपिक भी करते रहेंगे और वो अपनी ज्योग्राफी वाली क्लास रेगुलर चलती रहेगी। तो राजनीति के अंदर आज हम एक टॉपिक करेंगे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्यों लिए? क्योंकि चाहे मौलिक कर्तव्य पता हो या न हो, मूल कर्तव्य चाहे पता हो या न हो, लेकिन ये मौलिक अधिकार अपने अधिकार है। ये अपने अधिकार है, इनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। ये कोई एग्जाम के लिए नहीं है, अपने लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ये हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से अधिकार है, हमारे पास कितनी पावर है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो आज हम मौलिक अधिकार देखेंगे। तो मौलिक अधिकार, ये देखो, मौलिक के अंदर 1 2 3 शब्द है। मौलिक के अंदर 3 शब्द है, यानी कि ये भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार 3 शब्द है, यानी कि भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया, मौलिक अधिकारों को बताया गया है। अब देखो, लिए कहां से गए मौलिक अधिकार, कहां से लिए गए हैं? तो यहां पे ए दे रखा है, यानी कि ऐसे अमेरिका। यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक में 3 शब्द हैं, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ए अधिकार ए आ रहा है, तो ऐसे अमेरिका से लिए गए हैं, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इनकी अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को बताया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में 3 अक्षर मौलिक में, तो भाग 3 में अधिकार से अमेरिका, ऐसे अमेरिका, तो अमेरिका से लिए गए हैं। और अनुच्छेद कौन से है? 12 से 35 के मध्य में सुनियोजित किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार है। अब है कितने, इनकी बात करें तो जब मौलिक अधिकार बनाए गए थे, यानी प्रारंभ में मौलिक अधिकार थे 7 और वर्तमान में 6। वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार। यानी कि जब मौलिक अधिकार प्रारंभ किए थे तब 7 थे, वर्तमान में 6 है। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, यानी हटा कौन सा दिया? संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में आता था, अनुच्छेद 31 में आता था, इसे हटा दिया गया। इसे हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं, ये अधिकार था। इसे वैसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया, यानी कि इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया और कानूनी अधिकार में डाल दिया, कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया। हटा इसीलिए दिया क्योंकि अगर संपत्ति इकट्ठी करेंगे और ज्यादा संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी
तो वो फिर गरीबी का कारण नहीं, यानी कि वो समानता नहीं रही। और मौलिक अधिकार इसीलिए दिए गए हैं कि सभी को समान रख सके, तो वो कोई समानता तो नहीं रही, इसलिए इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया। तो वर्तमान में कितने रह गए? 6, यानी कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। दोबारा देख लेगा, मौलिक अधिकार, मौलिक में 3 शब्द हैं, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। अधिकार अमेरिका से दिया गया है। या एक तरीका और देखो, तो मौलिक अधिकार यानी कि हमारी पावर, ये हमारी पावर है, और वर्तमान में सबसे पावरफुल देश कौन सा है? अमेरिका, ऐसे भी देख सकते हो। अनुच्छेद कौन से है? 12 से 35 के मध्य। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है, वो अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में उसका जिक्र किया गया है, उसको हटा दिया गया है और उसको कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है। अब 6 कौन कौन से हैं उनको देखते हैं, यानी कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। आगे मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। 6 आगे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और ये आगे 6। यहां तक दिखाते ठीक। 6 मौलिक अधिकार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अब एक इनकी साधारण सी ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक सिर्फ कितने याद रखनी है कि इनको सिर्फ एक बार याद कर सके, बाकी अगर इनको सही से पढ़ेंगे तो बिना ट्रिक के जो चीज पढ़ेंगे वही सही रहेगी। ट्रिक सिर्फ एक बार याद करने के लिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए होती है। तो चलो देखते हैं। वैसे कोई साधारण सी ट्रिक है, ज्यादा नहीं। 6 मौलिक अधिकार है, तो सभी में पहले 6 लिख दो। 6 इसमें फिर आधा 6, फिर पहले दूसरे में 6, पहले में 6, दूसरे में आधा 6, फिर 5वें 6 में 6 लिख दो, ऊपर बिंदी वाला 6, ऊपर बिंदी लगा देंगे। अब हमने पहले दूसरे में 6 लिख दिया, तीसरे चौथे में 6 लिख दिया, तो इनको अब देखेंगे क्यों लिख दिया, इनको देखेंगे क्यों लिख दिया, तो क्या करेंगे हम इनके ऊपर शोध करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो शोध, यहाँ पे लिख दो शोध। अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे? शोध करेंगे, यानी कि पहले दूसरे में 6 लिख दो, पहले में पूरा 6, दूसरे में आधा 6, फिर 5वें 6 के अंदर भी 6 लिख दो, इनके ऊपर बिंदी लगा देना। अब 3 और 4 बच गए, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? शोध है। अब देखेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो 6 से समानता का अधिकार, पहला हो गया समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार, 6 से समानता का अधिकार। दूसरा आधा 6 है, तो इससे बन जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। 100 से बन गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर ढय लिखा, तो ढय से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 6 है और ये भी 6 है, इनमें दोनों 6 है, 5वें 6 में दिक्कत होगी। तो लास्ट वाला ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि
उपचार उपचार हम सबसे लास्ट में करते हैं। उपचार करना पास हम लास्ट में कहा सब प्रक्रिया सल्टाए बाद में कहा उपचार यानी इलाज आप आगे जाकर वो इलाज करना ही पड़ेगा यानी कि वो आप लास्ट में करा। तो उपचार के ठाकुर लास्ट में तो सार्वजनिक उपचारों का अधिकार ये हो गया लास्ट छठा। तो ये से बता तो इससे हो गया संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो दोबारा देखो, पहला मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और छठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर आधा फिर नीचे दोनों में से बीच में क्या कर दिया शोध, बीच में क्या कर दिया शोध कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो कि इनके अंदर कितने कितने अनुच्छेद है। अब अनुच्छेदों की बात करें तो इसके अंदर है, पहले के अंदर है 5, पहले के अंदर कितने अनुच्छेद है 5 अनुच्छेद, पहले के अंदर 5 अनुच्छेद है यानी कि 5 अनुच्छेद, यानी कि पहले मौलिक अधिकार समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद हैं, दूसरे के अंदर है 4 अनुच्छेद, दूसरे यानी स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद, इसके बाद में 2 4 2 1 2 4 2 1 ये अनुच्छेद हो गया, इसमें 4 अनुच्छेद, इसमें भी 2 अनुच्छेद और इसमें 1 अनुच्छेद। ठीक है, देखो याद करो, स्वतंत्रता का अधिकार 5 अनुच्छेद, पहला मौलिक अधिकार स्वतंत्रता, समानता का अधिकार स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 अनुच्छेद, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद, पांचवा शिक्षा का अधिकार 2 अनुच्छेद, और छठा हो गया ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसके अंदर 1 अनुच्छेद है, वैसे 3 मुख्य रूप से 1 अनुच्छेद है इसके अंदर। अब देखो कौन से अनुच्छेद है इसके अंदर, ये देखें तो हमने देखा था मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। तो अब 12 से स्टार्ट हो गई, तो 12 और 13 को छोड़ दो, इसके अंदर राज्य की परिभाषा वगैरह बताई गई है। 12 और 13 को छोड़ दो, इन दोनों के अंदर क्या है राज्य की परिभाषा वगैरह बताई गई है। और 14 से स्टार्ट हो जाओ, यानी 14 से स्टार्ट हो जाओ, तो यहाँ पे ये गलती इनको जोड़ते रहो, लेकिन गलती ये मत कर देना कि 14 और 5 19 नहीं, 14 भी गिना जाएगा, 14 15 16 17, 14 15 16 17 और 18 यानी 5 है, तो ये गिने जाएंगे 14 से 18 होगा। इसके अंदर हो जाएंगे 14 से 18, इसके अंदर कितने कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे 14 से 18 अनुच्छेद हो जाएंगे, यानी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य समानता का अधिकार इसके अंदर आएंगे। इसके आगे फिर 18 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, और कितने हैं 4, 19 और 4 22, तो यहाँ पे हो जाएंगे 19 से 22 अनुच्छेद। 19 आ गया, 20 आ गया, 21 और 22 4 हो गए, 22 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, तो 23 से कितने हैं 23 और 24 आ गया, 23 और 24 अनुच्छेद। और अब यहाँ पे 24 तक आ गया, तो इसके आगे कितना आएगा 25, और कितने हैं 4, तो 25 और 4 देखेंगे तो कितने हो जाएंगे 25 26 27 28 तक आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अनुच्छेद 28 तक। अब ये संस्कृति व शिक्षा 2 अनुच्छेद इसके अंदर, यानी कि 29 और 30 आ जाएगा, 29 और 30 अनुच्छेद। अब देखो
31 मैंने पहले ही बताया था, जो अनुच्छेद 7वां था उसको हटा दिया गया था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, वो था अनुच्छेद 31 में। तो 31 को छोड़ो और कौन सा आ गया लास्ट में? 32वां। 32 अनुच्छेद, 32 नंबर अनुच्छेद इसके अंदर आ गया। और बाकी 33, 34, 35 ये शासन के अधिकार है, मौलिक अधिकार में आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? और सीधा आंसर होता है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में ये क्यों सुनाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर 32 से सीधा 35 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में 7 वाला पूछा जाता है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 31 में। उसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन होता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि वो पहले था, वर्तमान में नहीं है। तो कितने हो गए? 6। अब दोबारा इनकी रीडिंग वाले, थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन समझना है अपने को, तो ऐसे समझना है कि समझ के कैसे समझेंगे कि हमें समझने में आसानी हो जाएगी। पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद है, इसके अंदर 5 कहां से? 12, 13 को छोड़ दो, उसके अंदर राज्य वगैरह की परिभाषा दी गई है। 14, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 5 हो गए। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर 4 अनुच्छेद हैं, 18 तक आ गए। इसके बाद 19, 20, 21, 22 इसमें आ जाएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंदर 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24 तक आ गए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर 4 है, तो 24 के बाद में 25, 26, 27, 28 इसके अंदर आ जाएंगे। और लास्ट बचा है, ये 5वां बचा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, इसके अंदर 2 है, तो 29, 30 आ गए। 31वां 7वें अधिकार में था, वो वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में चाहिए, तो 32वां अनुच्छेद आ जाएगा 6वें अधिकार में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब आगे देखो, 1 नंबर पे देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 इसके भी पार्ट बांटे गए, यानी कि जैसे हो गया ये 14 में भी है, 15 में भी है, 16 में भी है, 17 में भी है, 18 में, यानी इसके 5 पार्ट बट गए। तो इन 500 को अलग अलग देखते हैं, ये अच्छे से देख लेना। थोड़ा यहीं से क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। अब देख लो, एक एक को पढ़ेंगे अब अच्छे से, और ऐसा पढ़ेंगे कि बार बार नहीं पढ़ना पड़े। अनुच्छेद मौलिक अधिकार 1, समानता का अधिकार, अनुच्छेद इसके अंदर 5, 14 से 18। तो कौन कौन से हो गए? एक तो फिर इसके अंदर हो गया 14, एक हो गया 15, एक हो गया फिर 16, 17 और 18, ये इतने हो गए इसके अंदर। 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद हो गए इसके अंदर। यानी कि समानता के अधिकार को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इसके अंदर 5 अनुच्छेद है, 5 अनुच्छेद है, 5 भागों में बांट के अलग अलग पढ़ेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। पहला 14 नंबर अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 14, इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है कि समानता, देखो सभी को क्या समान करना है, सभी को क्या करना है? समान करना है, यानी कि सभी वर्गों को समान करना है। तो सबसे पहले कहाँ समान करेंगे? समानता का अधिकार सबसे पहले कहाँ देंगे? कानून के अंदर देंगे, यानी कि कानून सभी के लिए समान होगा, तो परिवार की गतिविधियां भी समान रूप से चलेगी। तो ये 14 नंबर है, ये है कानून में समानता, कानून में समानता का अधिकार, कानून में समानता का अधिकार, या इसकी डेफिनेशन होगी, कानून में समानता का अधिकार या विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष
समानता का अधिकार, यानी कि सभी, देखो, यानी कि सभी व्यक्तियों को, जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको, व्यक्ति के अंदर संस्था भी आ जाएगी, व्यक्ति भी आ जाएंगे, स्त्री बच्चे सब आ जाएंगे यानी व्यक्तियों के अंदर। तो जितने भी भारतीय नागरिकता है उनके लिए कानून के अधिकार समान रहेंगे, उनके लिए कानून के अधिकार समान रहेंगे, यानी कि बस सीधी सी बात है, समान रखने खातर यानी सबने बराबर रखने खातर कानून शुरुआत कराना। कानून शुरुआत करेंगे तो कानून के होगा सबके लिए समान होगा, यानी कानून सबके लिए समान है, यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, 14 नंबर। अब देखेंगे, ये मेरे से इतना ही है, उसकी समानता का अधिकार, कानून के अंदर सभी को समान, या विधि के समक्ष सभी का समान अधिकार, सभी का समान अधिकार, कानून में समानता का अधिकार या व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब देखेंगे अनुच्छेद 15 में, तो अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, जाति, लिंग। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, जाति, लिंग आदि के आधार पर क्या है कि किसी के साथ भी असमानता का विवाद नहीं कर सकते। आदि के आधार पर सभी को समान अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म में, जाति में धर्म के आधार पर, जाति पे, मूल पे, लिंग पे, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये बात लिखी गई अनुच्छेद 15 के अंदर। और इसके 5 पार्ट बांट दिए, कौन कौन से? नंबर एक में तो इसी चीज को लिखा गया है, धर्म के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, मूल के आधार पर भेदभाव नहीं, किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, मूल या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इसी चीज को दोबारा रिपीट किया गया है 15 कै के अंदर। ये है 15 के 5 भाग है, तो 15(1) या 15 कै के अंदर। अब आ गया नंबर 2। नंबर 2 के अंदर ये बताया गया है कि नंबर 2 के अंदर क्या है, 15 का नंबर 2 है, इसके अंदर है कि जैसे सार्वजनिक स्थान आ गई, दुकान, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, इसके अंदर यानी सार्वजनिक स्थानों पर सभी के, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, इसीलिए लिखा सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब 2 तो ये बता दिए, अब 3, 4 और 5 ये तीनों क्या है? अपवाद है इसी के। इसमें दे रखा है कि धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान किसी के आधार पर भी सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, सभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये 3, 4 और 5 इसके अपवाद है, यानी कि इससे थोड़ा विपरीत है। तो इनको नीचे दिखाई दे रहा है या फिर ऊपर लिखो, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। ये क्या है? नंबर 3, 4 और 5 क्या है? यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। 15 के लिए कि 15 का 3 नंबर इसमें लिखा गया है कि स्त्रियों, बालकों व असहायों, स्त्रियों, बालकों व असहायों को क्या है? आरक्षण दिया जाएगा। वो बात इसी के अंदर लिखी गई है
यानी कि विकास के लिए, यानी स्त्रियों, बालकों व सहायक के विकास के लिए, क्या करता है राज्य? कोई कानून बना सकता है, कोई भी कानून बना सकता है, या कोई उनको और प्रकार से लाभ दे सकता है। जैसे कोई स्त्रियों के लिए कोई घर तक खुलवा दिया, या उनके लिए कोई और उनको लाभ दे दिया, तो ये इसी का वैसे तो खंडन कर रहा है। इसके अंदर दिया गए लिंग के आधार पर नहीं कर सकते भेदभाव, लेकिन यहाँ पे स्त्री और बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया है, तो यहाँ पे ये इसका अपवाद हो सकता है। तो ये इसी का अपवाद है। ये वह है कि स्त्री और बालकों या सहायों को विकास के लिए कानून को राज्य सरकार कोई भी कानून भी बना सकता है, यानी राज्य सरकार उनको किसी प्रकार की सहायता दे सकता है। नंबर 4 क्या बोलता है? यानी 15 का 4 नंबर कहता है कि जैसे पिछड़ा वर्ग, कोई व्यक्ति तो नहीं बोल सकते, पिछड़ा वर्ग को सार्वजनिक संस्थानों में छूट। पिछड़ा वर्ग है उनको क्या है कि सार्वजनिक संस्थानों में आरक्षण, सीधो भाषा में कहते हैं तो आरक्षण दे रहे हैं SC ST या पिछड़ा वर्ग है। व्यक्ति तो वैसे नहीं बोल सकते, पिछड़ा वर्ग ही बोले, तो पिछड़ा वर्ग को सार्वजनिक स्थानों में अनेक आरक्षण दे रहे हैं। यानी कि सीधी सी भाषा बात है, आरक्षण मिले है पिछड़ा वर्ग ने। तो यो जाति अठवीं को खंडन करने वाली है कि जाति के आधार पर मान लो, या कोई मूल के आधार पर मान लो, या धर्म के आधार पर मान लो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 15 में कही गई है, लेकिन यहाँ पे लिंग के आधार पर हो रहा है, यहाँ पे जाति और मूल के आधार पर हो रहा है। इनको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ये मान सकते हैं कि इसका खंडन है। और नंबर 5 क्या कहता है? 4 और 5 एक जैसे ही है। पिछड़ा वर्ग को ये तो सार्वजनिक संस्थानों पे आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, तो यहाँ पे है निजी संस्थानों पे आरक्षण, निजी संस्थानों या स्थानों पर आरक्षण, निजी स्थानों पर आरक्षण। एक बार दोबारा रीडिंग मार दे इसकी। समानता का अधिकार, इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। समानता के अधिकार को 5 भागों में बांट दिया, क्योंकि 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। 14 के अंदर भी कानून में सभी को समानता, यानी कि विधि के समक्ष सभी समान है, ये बात लिखी गई है। 15 के अंदर जाति, मूल, धर्म, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके 5 पार्ट है। पहला भी धर्म, इसी को थोड़ा बता दिए, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। दूसरा थोड़ा सार्वजनिक स्थानों, दुकान, मॉल, कोई रेस्टोरेंट या किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 3 में 3, 4 और 5 इसके बाद स्त्री और बालकों को थोड़ा आरक्षण दे दिया, या उनके विकास के लिए कोई राज्य सरकार कानून बना सकता है। नंबर 4 में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया, वो कहाँ पे? नौकरी और शिक्षण, नौकरी और सार्वजनिक संस्थानों में। नंबर 5 में पिछड़ा वर्ग को निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण प्रदान कर दिया। ये हो गए अपने 15 तक, ये हो गए अनुच्छेद 15 तक। अब आगे रहा है 16, 17 और 18। अनुच्छेद 16, 17 और 18। अनुच्छेद 16 के अंदर होगी, और ये 17, 18 के अंदर तो सिर्फ 2 बातें हैं। अनुच्छेद 16 के अंदर है लोक नियोजन अवसरों में समानता। लोक नियोजन अवसरों में समानता। लोक नियोजन वह नौकरी, लोक नियोजन यानी नौकरी, यानी कि नौकरियां में अगर सबने समान अधिकार दीजिएगा। यह बात अनुच्छेद 16 में लिखी है कि नौकरी यानी लोक नियोजन के अंदर
सब में समान अधिकार दीजिएगा। इनका भी 5 पार्ट है। तो 16 का नंबर 1, 16 का नंबर 1 भाई बात यानी थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख दियो। लोक नियोजन में सभी को समान अधिकार, राज्य कोई भी इनका 16 का 16 का भी 5 पार्ट है। तो राज्य कोई भी पद नियुक्त समान अधिकार देगा। 16 अंदर एक थोड़ो विस्तार रूप दे दियो भी राज्य सरकार या जो भी कोई राज्य है या कोई देश है वो नौकरियां अंदर सभी ने समान अधिकार दे। यानी कि सरकार ये से लिख लो नौकरी में समान अधिकार, नौकरी में समानता का अधिकार। कोई भी राज्य हो, देश हो या कोई संस्था हो, वो क्या है कि नौकरी के अंदर सभी को समानता का अधिकार देगी। अनुच्छेद 16(1) में लिखा गया है। 16(2) ये इसका थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और लिख दिया, इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और लिख दिया कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव, नौकरियों के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 1 और 2 हो गए और वही 3, 4 और 5 के फिर वापस के अपवाद है। तो ये 16 का नंबर 3 अपवाद कैसे है, इसको देखो। 16 का नंबर 3 अपवाद कैसे है, ये बोलता है कि पिछड़े राज्य ना, पिछड़े राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये क्या है कि वहां पे सब कानून बना सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि हमारे राज्य के ही युवा नौकरी लगेंगे। यानी कि राज्य के अंदर राज्य के ही युवा नौकरी लगेंगे, राज्य के अंदर राज्य के व्यक्ति ही नौकरी लगेंगे, बाहर का नहीं लगाएंगे। तो ये पिछड़े राज्य, पिछड़े राज्य नौकरी में कानून बना सकते हैं। ये क्या है, नौकरी के अंदर कानून बना सकते हैं। यानी कि नौकरी के अंदर भी अपने राज्य के ही सभी को नौकरी प्रदान कर सकते हैं, अपने राज्य की नौकरी अपने राज्य के व्यक्तियों को प्रदान कर सकते हैं। ये क्या है, अनुच्छेद 16(3) में है। अगर कोई राज्य पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो वो अपने राज्य के युवाओं को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए, अपने ही राज्य के, न कि दूसरे राज्य के, अपने ही राज्य के सभी व्यक्तियों को नौकरी लगा सकता है जो योग्य हो। तो ये इसका भी खंडन कर रहा है। इसके अंदर तो दे दिया सीधा ही नौकरियों के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दे दिया पिछड़ा राज्य है तो उसको ये अधिकार दे दिया, तो ये इसका वैसे अपवाद हो गया। नंबर 4, वैसे इसके अंदर है भी कहीं भी नौकरी लग सकते हैं, इसके अंदर है भी कहीं भी नौकरी लग सकते हैं। नौकरी का समानता का अधिकार वो विदेश का नहीं होना चाहिए, ओनली भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत की नागरिकता हो तो कहीं भी नौकरी लग सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कह दिया कि पिछड़ा हुआ राज्य है तो वो ऐसा कानून भी बना सकता है कि उसकी ही के राज्य के नौकरी लगे। ठीक है, नंबर 4 यानी कि 16 को नंबर 4 के क्या है कि नौकरी में आरक्षण विधेयक का है। नौकरी में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, वो जो पर आरक्षण पढ़ा नहीं, आरक्षण वो जो सारा देश होता है। यानी कि कोई पिछड़ा राज्य है, जो मैंने बताया, ये क्या एक नौकरी के अंदर आरक्षण देश का है कोई पिछड़ा वर्ग में, और राज्य पिछड़ा वर्ग के अंदर जैसे SC ST में आरक्षण होता है तो वो इसी के आधार पर होता है कि नौकरी के अंदर SC ST या कोई और पिछड़ा वर्ग है उसको क्या है कि आरक्षण मिलेगा। वो भी इसका खंडन कर रहा है कि नौकरी का समान अधिकार दे दिया, किसी को आरक्षण नहीं, लेकिन ये तो खंडन कर रहा है, तो ये भी अपवाद हो गया। तो नंबर 5 यहाँ पे लिख देता 16 का 5 नंबर क्या है कि धार्मिक स्थान पर, यहाँ पे लिखते हैं इसको
धार्मिक स्थान, पहले समझो इस बात को कि धार्मिक स्थान जैसे चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, या कोई बड़ा मंदिर हो गया। यहाँ पे तो लिखा है कि धार्मिक धर्म के आधार पर किसी नौकरी के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन थोड़ा 5 के अंदर ये बात लिखी गई है कि जैसे चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, इनके अंदर जो उच्च अधिकारी होगा वो उसी धर्म का हो। क्योंकि अगर जैसे हमने देखे हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म की नॉलेज नहीं है तो वहां पे उच्च अधिकारी होगा, तो उससे काम नहीं चलेगा, तो वहां पे मुस्लिम अधिकारी होगा बड़ा। यानी कि धार्मिक स्थानों पर उच्च अधिकारी धर्म के आधार पर हो। ये खंडन कर रहा है इसका, जिसके अंदर लिखा गया है कि धर्म के आधार पर नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर किसी धार्मिक आधार, कोई धार्मिक संस्था है या मंदिर वगैरह है, तो वहां पे उच्च अधिकारी अपने धर्म का भी बना सकते हैं, ये उनका प्रावधान है। अगर न बनाए तो ये उनकी मर्जी है, बाकी ये बना सकते हैं, अपने धर्म का उच्च अधिकारी बना सकते हैं। जैसे मंदिर में उच्च अधिकारी, या कोई मस्जिद में उच्च अधिकारी, कोई चर्च में उच्च अधिकारी हो, तो वो बोल सकते हैं कि हमारे ही धर्म का हो, ये भी इनको अधिकार है। तो ये हो गया अपना पहला समानता का अधिकार। ठीक है, आज थोड़ा सा 17 और 18 हो जाएगा, सॉरी 17 और 18, ये 17 और ये 18, बस दो शब्द इनके अंदर, ये हो जाएगा 17 और 18, ये हो जाएगा। ये बहुत ही, जैसे अनुच्छेद 17 बहुत ही काम का, बहुत बार पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 17 और ये आ गया अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 में याद रखो ए, और यहाँ पे याद रखो ऊ, बस 2 ही चीजें हैं। ऐसे हो गया अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत। यानी कि अनुच्छेद 17 के अंदर छुआछूत पर रोक लगाई गई, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि छुआछूत समाप्त करने वाला अनुच्छेद 17, अनुच्छेद छुआछूत का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में किसका जिक्र किया गया है? तो छुआछूत का। और अनुच्छेद 18 के अंदर उसे उपाधियां, यानी कि उपाधियों को बंद, ये छुआछूत का अंत। तो यहाँ पे उपाधियां को बंद किया गया कि नाम, जैसे कोई उपाधि लगा लेते हैं तो उन उपाधियों को अनुच्छेद 18 के अंदर समाप्त किया गया है। सिर्फ 2 विभागों को छोड़कर, एक सैन्य विभाग और एक शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग और सैन्य विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग के अंदर उपाधियां नहीं लगा सकते, कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। ये अनुच्छेद 18 के अंदर बंद कर दिया गया और 17 के अंदर अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया। ओके, तो अब इसके बाद में अपना रह गया नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, वो देखेंगे कल, इसके बाद में देखेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे। इसका दोबारा रिवीजन मार देंगे। और अगर पसंद आई वीडियो तो कमेंट जरूर करें, और अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। वो तो आपके कमेंट से पता चलेगा कितना समझ में आया है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मैंने पढ़ा दिया, ये अपने हिसाब से सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। और ये देख लेना 17 के अंदर अस्पृश्यता और 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।